Good morning, dear friends. Welcome to my Poly classes. Please subscribe our YouTube channel Seema Bakshi. There you can watch lots of online videos related to your subjects and you can prepare the subjects at home. So again, welcome to my Poly classes. Myself Vinod Sonone. Today we are going to start साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन हम आज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड दैट फर्स्ट लेसन इज लॉज ऑफ मोशन। So this is the first lesson of your 9th standard subject science and technology। आज हम बात करेंगे मोशन, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर का कंटेंट होगा, आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। अभी मोशन कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कितना सिंपल कंसेप्ट है मोशन हा किती सोपा कन्सेप्ट आहे, किती सोपी ही संकल्पना आहे, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेच, हम सबको पता है। पण आज आपण मोशन याचा सायंटिफिक अर्थ काय होतो, वैज्ञानिक दृष्ट्या मोशन याला कशा प्रकारे डिस्क्राइब करायचं, काय ते राहते, क्या वो होता है, ये आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज द कंटेंट ऑफ द लेसन। सो व्हाट इज मोशन? तो हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे मोशन के एग्जांपल से। So can you give me some examples of motion? Can you tell me some examples in which the objects are in motion? सांगते हैं तुम्हाला बरेचसे एग्जांपल है, काफी सारे एग्जांपल आप दे सकते हो जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। ट्राई टू रिकलेक्ट, सोचो कौन कौन से एग्जांपल मोशन के हैं। तुम्ही तुमच्या परिसरामध्ये बरेचसे एग्जांपल सांगू शकता। इन योर सराउंडिंग you can tell me lots of examples of motion. So कई examples, कुछ example मैं बताता हूँ। जैसे vehicles are moving on the road, birds are flying in the sky, people are talking, insects are moving, people are moving, insects are moving on the ground। ये सारे examples motion के हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ों पर पत्तियों का हिलना, ये भी एक प्रकार का मोशन है, हे सुद्धा एका प्रकारचं मोशन आहे। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। आता काही मोशन्स अशा आहेत जे आपण ऑब्जर्व करू शकतो, कुछ मोशन्स हमको दिखाई देती है और कुछ मोशन्स होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। मोशन इज देयर बट वी कैन नॉट सी द मोशन। ऐसे कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप जिसमें मोशन है, होता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमको मोशन दिखाई नहीं देता है। थिंक अबाउट दिस एग्जांपल्स ऑफ मोशन व्हिच कैन नॉट बी सीन बट मोशन इज देयर। बताता हूं, इसका एग्जांपल है विंड, मतलब हवा। विंड हे मोशनचं एग्जांपल आहे, पण ते आपल्याला दिसतं का? हमको दिखाई देता है कि विंड? कैन वी सी द विंड? नो। तो ये एक एग्जांपल है मोशन का जो हमको दिखाई नहीं देता है। आणखी एक एग्जांपल है, दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम सबको पता है, वी ऑल नो द अर्थ इज इन मोशन। अर्थ थांबलेली आहे का? नाही, अर्थ ही मोशन मध्ये आहे। अर्थ स्वतः भोवती पण फिरते आहे, अर्थ इज मूविंग अराउंड इटसेल्फ, दैट इज रोटेशन। At the same time, Earth is moving around the sun, that is revolution। पण हे मोशन आपल्याला दिसते का? ये मोशन हमको दिखाई देता है क्या? Definitely नहीं। We cannot see this motion, we cannot feel this motion। तो मोशन is there but we cannot see। ठीक है, हम बात करते हैं मोशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मोशन is a relative concept। मोशन हा एक रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे। आता रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे याचा अर्थ काय? तर कोणत्याही ऑब्जेक्टचं मोशन
मोशन सांगताना, मोशन डिस्क्राईब करताना आपल्याला कशाचा तरी संदर्भ घ्यावा लागतो. टू डिस्क्राइब मोशन वी नीड टू कंसिडर अ रेफरेंस पॉइंट. विथ रेफरेंस टू समथिंग हमको बताना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. अब कब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है? इसका एक सिंपल एग्जांपल, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस. बस में आप ट्रैवल कर रहे हो. नेक्स्ट टू यू आपका फ्रेंड आपके साइड में बैठा है. सो व्हेन यू लुक एट ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द विंडो, जब आप चलती बस से विंडो से बाहर देखते हो तो बाहर के ऑब्जेक्ट जो भी ट्रीज वगैरह है, बाहर के ऑब्जेक्ट्स आपको मोशन में दिखाई देते हैं. यू सी दैट ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द व्हीकल आर इन मोशन, दे आर मूविंग, दे आर ट्रैवलिंग. उसी समय अगर आप आपके बाजू में जो आपका फ्रेंड बैठा है उसकी तरफ देखते हो तो वो आपको मोशन में नहीं दिखाई देता. मित्राकडे पाहताना तुम्हाला वाटेल की तो मोशन मध्ये नाही. मग एक्झॅक्टली मोशन म्हणजे काय? कोणता ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे असं आपण सांगू शकतो किंवा कोणता मोशन मध्ये नाही असं केव्हा सांगायचं? तर आपल्याला एक रेफरन्स पॉइंट सांगावा लागेल. म्हणून मोशनला रिलेटिव्ह कन्सेप्ट म्हणतात. तर मोशन म्हणजे काय? So motion is a change in position. एखाद्या ऑब्जेक्टच्या पोझिशन मध्ये झालेला हा बदल आहे with respect to something. We can say with respect to some reference point. एखाद्या रेफरन्स पॉइंटच्या संदर्भात जर त्या ऑब्जेक्टची पोझिशन बदलत असेल तर तिथे मोशन आहे किंवा तो ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे असं आपण सांगू शकतो. तो अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था बस का, अगर आप अपने फ्रेंड की तरफ देखते हो तो आपके रिस्पेक्ट में फ्रेंड का पोजीशन बदलता नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कि फ्रेंड मोशन में नहीं है. पण तेच जर तुम्ही विंडोच्या बाहेर पाहत असाल तर तुमच्या संदर्भात बाहेरचे जे ऑब्जेक्ट आहे त्यांचं पोझिशन कॉन्स्टंटली बदलत राहते, म्हणून आपण म्हणतो की ते बाहेरचे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज मोशन? मोशन इज a change in position of an object with respect to a reference point with respect to surrounding. काही पण सांगू शकता. जर with respect to surrounding with respect to reference point ऑब्जेक्टचं पोझिशन बदलत असेल तर मोशन आहे. जर with respect to surrounding ऑब्जेक्टचं पोझिशन बदलत नसेल तर मात्र मोशन नाही. अगर पोझिशन बदलता है तो मोशन है, अगर पोजीशन विथ रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट नहीं बदलता है तो मोशन नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, दैट इज मोशन. आई थिंक द कन्सेप्ट इज व्हेरी क्लियर टू. तुम्हाला हे समजलं असेलच की मोशन काय आहे, मोशन काय नाही. तर परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायचं डेफिनेशन ऑफ मोशन आणि याचे काही एग्जांपल्स. ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ मोशन. अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंट हे काय कन्सेप्ट आहे, दोघांमध्ये काय डिफरेंसेस आहेत, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. सो दिस इज पॉइंट ए. यहां से सपोज 500 मीटर पर दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा एक प्लेस है, दैट इज बी प्लेस. यहां से 1200 मीटर पर तीसरा एक प्लेस, तीसरा एक पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट. आपको दिस इज परपेंडिकुलर और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज सपोज 1300 मीटर. जैसे आपने टेक्स्ट बुक का अगर आपने पेज नंबर 1 देखा तो पेज नंबर 1 पर आपको मिलेगा फिगर 1.1. ऐसा एक एग्जांपल वहां दिया है. दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट,
500 मीटर सेपरेशन, यहाँ से C पॉइंट 1200 मीटर और सीधा A से C तक का 1300 मीटर। दिस इज डायग्राम। अभी एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, जैसे बुक में दिया है शीतल। शीतल का ये हाउस है, यहां से शीतल अपने फ्रेंड के घर जाती है, दैट इज एट प्लेस बी। ए से बी तक शीतल जाती है फ्रेंड के पास, और फ्रेंड को लेकर फिर वहां से शीतल जाती है स्कूल, जो एट पॉइंट सी पर है। ठीक है। अब शीतल का जो दूसरा ब्रदर है प्रशांत, वो सीधे घर से निकलकर ए से सीधा स्कूल जाता है, दैट इज एट पॉइंट सी। अशा प्रकारचे एक सिंपल एक्झाम्पल आहे, साधं इलस्ट्रेशन आहे। आता याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की डिस्टन्स काय आहे आणि डिस्प्लेसमेंट काय आहे। तो अगर शीतल ए प्लेस से फ्रेंड के घर बी प्लेस पे जाती है, तो शीतल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, किती डिस्टेंस शीतल ने कवर केला? सिंपल आहे, दिसतंय आपल्याला 500 मीटर। देन अब बी से शीतल और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं, दैट इज एट पॉइंट सी। तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? दैट इज 1200 मीटर। तो शीतल ने पहले 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वहां से स्कूल तक 1200। तो शीतल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? इसका आंसर होगा 500 प्लस 1200, दैट इज 1700 मीटर। ये अगर हम प्रशांत की बात करते हैं, तो प्रशांत सीधा ए से निकलकर स्कूल गया था सी पर, तो प्रशांत ने डिस्टेंस कवर किया था 1300 मीटर। अब इसमें डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या? तो डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टन्स हा सोपा अर्थ होतो, डिस्टन्स म्हणजे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। मोशन जर असेल तर त्या मोशन मध्ये एक्चुअल किती लेंथ, किती पाथ हा कव्हर झालेला आहे, दैट इज सेड टू बी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन between initial and final position। डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस एक्चुअल जितना पाथ कवर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक का जो स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी हम इसकी बात करेंगे। इसमें हमको पढ़ना है कि शीतल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और शीतल ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो शीतल ने एक्चुअल कितना पाथ मूव किया, उसका लेंथ। तो पहले 500 मीटर और फिर वहां से 1200 मीटर, तब जाके शीतल स्कूल गई। मतलब शीतल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया। एक्चुअल पाथ जो शीतल का था, उसका लेंथ है 500 प्लस 1200, दैट इज 1700 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड या कवर्ड बाय शीतल। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहां से उसने स्टार्ट किया, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट, और ऐसे मूव कर दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शीतल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 1300 मीटर। अशा प्रकारे या दोन्ही कन्सेप्ट मध्ये एक डिफरन्स आहे। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मूव्ड, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये एक एग्जांपल में हमने डिस्कस किया। सेम ऐसा ही एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है फिगर 1.1 में। उसमें आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना होता है एक्चुअल जितना मूव किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इट इज 1300 मीटर। अशाच प्रकारचे इतर एक्झाम्पल सुद्धा आपण घेऊ शकतो। त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेंथ किती कव्हर झाला एक्चुअल ते डिस्टन्स,
आणि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ते सांगता येईल डिस्प्लेसमेंट. एक दूसरा एग्जांपल, सपोज यहां से स्टार्ट किया, ऐसे मोशन हुआ और यहां पर मोशन खत्म हो गया. ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे इसी रास्ते चलते हुए या मार्गाने चालत 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 तिथेच येऊन तो ऑब्जेक्ट थांबला. यानी जहां से मोशन स्टार्ट किया, रास्ता घूमकर वहीं पर मोशन खत्म होता है. ऐसा अगर कोई एग्जांपल है तो इसमें डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना. तो अभी बताया मैंने आपको डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. तो डिस्टेंस होगा ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया इसका लेंथ जो भी हो, दैट इज डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर इनिशियल और फायनल पोझिशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टन्स. तर या एक्झाम्पल मध्ये इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन एकच सेम, म्हणून डिस्प्लेसमेंट राहणार आहे 0. तर अशा प्रकारे जिथून सुरुवात केली, मोशन संपल्यानंतर जर ऑब्जेक्ट तिथेच येत असेल तर डिस्प्लेसमेंट हे 0 राहते. डिस्प्लेसमेंट इज 0. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड. ये बात हम सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया और एक सर्कल का राउंड कंप्लीट करके ऑब्जेक्ट अगर वापस वहीं पर आता है, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना. एक थोड़ा विचार करो कि सर्कुलर मार्ग है, सर्कुलर पाथ है, तो जहां से मोशन स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, सर्कल का एक पूरा चक्कर करने के बाद ऑब्जेक्ट वहीं पर आकर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना. या एक्झाम्पल मध्ये जिथून सुरुवात झाली ऑब्जेक्टला नंतर तिथेच येऊन थांबला, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0. और सर्कल का एक राउंड कंप्लीट किया तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द सर्कल, ज्याला आपण बोलतो सर्कमफरन्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफरन्स. तो डिस्टेंस होगा सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल और डिस्प्लेसमेंट होगा. Is that clear? So this is the major difference between distance and displacement. इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. या दोघांमध्ये आणखी काही डिफरन्सेसचे पॉइंट आपण पाहणार आहोत. डिस्टेंस इज स्केलर. डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है and displacement is vector. इसका मतलब क्या होता है? Scalar means which do not possess direction. जिसको डायरेक्शन नहीं होता है that is scalar. आणि ज्याला डायरेक्शन राहते that is vector. अशा प्रकारे डिस्टेंस ला डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं रहता, इसलिए डिस्टेंस इज स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. के नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट, दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस अगर मोशन है तो डिस्टेंस इज नेवर 0. मोशन जर आहे तर डिस्टेंस हे 0 कधीही राहत नाही. लेकिन अगर मोशन होगा तो कुछ स्पेशल केसेस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. मोशन असतानाही डिस्प्लेसमेंट 0 राहू शकते. आता आपण पाहिलं सर्कलचं एग्जांपल, या किसी भी एग्जांपल में जहां से मोशन स्टार्ट किया वहीं पे आकर अगर ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0. सो इन मोशन डिस्टेंस इज नेवर 0, बट इन मोशन डिस्प्लेसमेंट मे बी 0. अब पुढचा एक पॉइंट आहे. तीसरा पॉइंट सांगता येईल आपल्याला की डिस्टेंस is never negative. डिस्टेंस अगर मोशन है तो ये नेगेटिव कभी नहीं रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव. कारण डिस्प्लेसमेंट हे वेक्टर क्वांटिटी आहे, आणि जर वेक्टर आपल्या लेफ्ट साइडला असेल किंवा लेफ्ट डायरेक्शन मध्ये असेल तर त्याला आपण नेगेटिव वेक्टर म्हणतो. अगर कोई वेक्टर हमारी लेफ्ट की डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, तो उसको नेगेटिव बोला है. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन
डिस्टन्स कभी भी निगेटिव्ह नाही रहता. अशा प्रकारे आपल्याला डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांना कंपेअर करता येते किंवा या दोघांमध्ये डिफरन्सेस सांगता येतात. दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो दिस इज द टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके काफी सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल ये मैंने आपको बताया, सेम एग्जांपल आपके टेक्स्ट में दिया है और भी एक एग्जांपल टेक्स्ट में दिया है जिसको आपको पढ़ना है. इन्हीं सारे कांसेप्ट को उसमें अप्लाई करना है, उसमें से आपको सीखना है. सो दिस इज द टॉपिक मोशन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब इसका एक वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. जो कांसेप्ट हमने डिस्कस किए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज आपको वर्कशीट में दी जाएगी. ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करना है. पहले तो ये लेसन, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये आपको टेक्स्ट बुक में से थोरोली पढ़ना है, इसको समझ लेना है. फिर वर्कशीट को ट्राई करना है, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको आपके आंसर्स पोस्ट करने हैं. आपके सारे आंसर्स मैं चेक करूंगा, देखूंगा. अगर उसमें कुछ करेक्शंस हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सजेस्ट किया जाएगा, करेक्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, थैंक यू.